आई थिंक ये समझ आ गया होगा। और ऑब्वियसली बात ये नहीं होगा, ये दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, सो डी भी ऑप्शन नहीं है, सो ए इज दी ओनली करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन, राइट अनदर क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है देखो, इफ टू इवेंट्स ए एंड बी are such that probability of A complement is equal to 0.3, probability of B is 0.4, and probability of A and B complement is 0.5, then probability of B when A union B complement is already occur is equal to, there are 4 options, आंसर करना है। आंसर बाय द वे सी आता है, सो जल्दी से आंसर करो फटाफट, वेदर आप सी मीट हो रहा है आपसे कि नहीं हो रहा है, ये चेक करो। आंसर आए क्या बच्चा लोग? देखो क्या क्या गिवन है अपने पास, पहले तो ये देखो इन्फॉर्मेशन, पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट गिवन है, पी ऑफ बी गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट गिवन है, और इसकी प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है। तो एक काम करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज गिवन, है ना, तो इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट on probability of A union B complement। ठीक है, अब सबसे पहले ना अपन इस रीजन को समझते हैं कि ये है क्या भाई दबे, तो इसके लिए ना अपन वेन डायग्राम बना लेते हैं, वहां से ये थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। सैंपल स्पेस एस बना दिया, लेट से ये ए इवेंट हो गया ए, और ये हो गया बी इवेंट। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे जा रहे, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के इनसाइड और बी के आउटसाइड, ए के इनसाइड बी के आउटसाइड, है ना, ए के इनसाइड बी के आउटसाइड, मतलब ए तो पूरा आएगा ही आएगा और बी के बाहर वाला भी आएगा, ये वाले रीजन से ना बी का इंटरसेक्शन करना है, बी का इंटरसेक्शन करना है, तो बी का क्या सिर्फ बी का इंटरसेक्शन ये वाला पोर्शन आ जाएगा ना, देखो ध्यान से, तो ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो गया अपॉन अपॉन ये कितना हो गया, ये जो है इस प्रोबेबिलिटी को अपन लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अलोन, बी अलोन, देखो बी अलोन का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, सॉरी बी अलोन का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ऐसा सिचुएशन हो गया। अब देखो यहाँ पे जो गिवन है वो क्या क्या गिवन है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट गिवन है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी गिवन है। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, 0.7 हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 0.4 गिवन है। अच्छा ये देखो यहाँ पे ये कितना गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये ए अलोन की प्रोबेबिलिटी है, सो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज कितना हो जाएगा, ये गिवन है 0.5, the simple 0.5 is equal to probability of A,
0.7 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0.7 माइनस 0.5 है तो 0.2 आ जाएगा। कॉल दिस बी 1। तो ये जो रिक्वायर्ड था ये आ गया। ठीक है, अपन को अभी क्या चाहिए, ये चाहिए, ये वाली प्रोबेबिलिटी कैसे मिलेगी, या यूं कहें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए। इसको कैसे निकालेंगे? हाँ, तो यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट जो आएगी क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ना, देखो ध्यान से। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपन को गिवन है 0.4 माइनस इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी अपन ने अभी निकाली 0.2, तो ये क्या हो गया 0.2 आ गया ऐसा। तो अब ये जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी थी इसकी वैल्यू अपन को चाहिए था, ये कहता है 0.2 1 माइनस 0.2 दैट इज 0.2 अपॉन 0.8 1/4 आंसर आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ आई? इज दिस क्लियर? देख लो ध्यान से। सो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कैसे चीजें निकलेगी, फिर आंसर आ जाएगा। राइट डाउन। नेक्स्ट हेडिंग लिखो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। राइट डाउन। नेक्स्ट हेडिंग लिखो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी है ना। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या है ये देख लेते हैं। बाय द वे ये जो है ना, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही पार्ट है। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑलरेडी बीन अकर्ड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये लिखते हैं अपन। ठीक है, अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए एंड बी कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑलरेडी बीन अकर्ड। ऐसा सिचुएशन लिखा जा सकता है ना, ये इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए ऑलरेडी बीन अकर्ड। चेक कर लीजिए आप फटाफट, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्या ये बात समझ आई? इज दिस क्लियर? ये दो जो इवेंट्स है ना, एक के बाद एक होते हैं इसमें। एक के बाद एक मतलब कि पहले ए हो गया, फिर ए होने के बाद हमें पता कि ए हो गया, फिर बी इवेंट हैपन हो रहा है, होता है। तो ऐसे समय पे हम ना मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाते हैं प्रोबेबिलिटी का। मतलब कई बार क्या होता है कि जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है वन आफ्टर दी अदर, है ना। वन आफ्टर दी अदर जब मतलब एक के बाद एक टास्क किया जाता है और उसमें ना प्रीवियस टास्क की जो इंफॉर्मेशन है उसमें जब ऐड हो जाती है, इंक्लूड हो जाती है, तो उस समय मल्टीप्लिकेशन थ्योरम इस तरह से अप्लाई होती है कि दोनों हो जाएं। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है। ठीक है, जैसे ये एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। क्या है, two cards are drawn from a pack of 52 cards, one after the other without replacement. What is the probability that both are ace card? दोनों कार्ड एस हो, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है ना। तो एक बात बताओ कि फर्स्ट ड्रॉन कार्ड एस हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कितनी हो जाएगी? फर्स्ट ड्रॉन कार्ड इज एस, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी?
क्या 4/52 हो जाएगी, दैट इज 1/13, है ना। अब प्रोबेबिलिटी, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस 2 व्हेन वी नो दैट कि फर्स्ट कार्ड इज एस, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी, वो कह रहा है कि कार्ड 52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकाल दिया, उसको बाहर छोड़ दिया, रख दिया, विदाउट रिप्लेसमेंट, है ना, उसमें रिप्लेस नहीं किया गया, तो इसमें ये सिचुएशन आ गई। तो अब ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सेकंड कार्ड इज एस इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्ड इज एस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्ड इज एस, ऐसा सिचुएशन है ना। तो इसको क्या करेंगे, देखो ध्यान से, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड कार्ड इज एस व्हेन फर्स्ट कार्ड इज फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज एस, तो ये कितना हो जाएगा, क्या ये 3/51 हो जाएगा, देखो ध्यान से 3/51, फर्स्ट कार्ड इज एस, इसको ये गलत ढंग से लिख लिया अपन ने, इसको पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड आर एस, पहला कार्ड भी एस हो इंटरसेक्शन, दूसरा कार्ड भी एस हो, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्ड इज एस इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड कार्ड इज एस व्हेन फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज एस, ऐसा सिचुएशन है, ये लिख सकता है। तो अपन से जो पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर एस कार्ड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्ड इज एस ऑलरेडी अपन ने निकाल दिया है, इज 1/13 इनटू, अब सेकंड कार्ड एस आए, जब अपने पता है कि फर्स्ट कार्ड एस आ चुका है, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, देखो 4 ही तो एस होते हैं, तो ये 3/51 हो गया, तो बस यही आंसर है, यही आंसर है, समझ आए। तो आप देख सकते हो किस तरह से मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अप्लाई हुआ, इसमें क्या ना कि एक के बाद एक एक्शन कंटिन्यूएशन में होता रहता है, और जो सेकंड नेक्स्ट इवेंट, जो नेक्स्ट एक्शन होता है वो प्रीवियस एक्शन पे डिपेंडेंट होता है, तो इस वजह से ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आती है। जैसे एक और एग्जांपल अपन यहीं पे एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, लेट्स से 3 इवेंट है, तो 3 इवेंट हैपन हो एक साथ, 3 इवेंट एक साथ हैपन हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो अपन क्या करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए ऑलरेडी बीन अकर्ड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी व्हेन ए एंड बी दोनों अकर हो चुके हैं, ये सिचुएशन, और ये कंटिन्यूएशन 3 हो 4 हो कितने भी हो, सब पे यही चलता है, लिख लो ध्यान से। यदि 4 इवेंट होते तो क्या करते, 4 के केस वजह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं आप कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी सर ए की प्रोबेबिलिटी ए पी ऑफ ए, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ऑलरेडी ए ऑलरेडी बीन अकर्ड into probability of C when A B already been occurred, probability of D when A B C already been occurred, देखो ध्यान से नोट करो फटाफट, नोट डाउन, राइट डाउन, नेक्स्ट हेडिंग लिखो इंडिपेंडेंट इवेंट्स, independent events,
कब दो इवेंट को इंडिपेंडेंट बोलेंगे, क्या सिचुएशन होगी ये देखते हैं। लेट्स से मैं एक केस कहूं या एक एग्जांपल लेता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑलरेडी बीन अकर्ड, यदि ऐसा हो जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाए लेट्स से, तो इसका क्या मतलब, इससे क्या मतलब समझ में आ रहा है कि ए की प्रोबेबिलिटी, जब हमें पता है कि बी इवेंट ऑलरेडी बीन अकर्ड हो गया, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल है ही है। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि ये जो प्रोबेबिलिटी है ये बी की प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑन बी इवेंट, बी के इवेंट पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना। देख लो ध्यान से, क्या बोल रहा है कि ए की प्रोबेबिलिटी जब बी ऑलरेडी बीन अकर्ड इज सेम एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब बी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, इस समय देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऐसा सिचुएशन है। और यहीं से ना इंडिपेंडेंट इवेंट की कंडीशन बन जाती है कि दो इवेंट ए और बी को इंडिपेंडेंट कब कहेंगे, जब ये कंडीशन फुलफिल हो यहाँ पे। तो आप नोट कर सकते हो कि नोट इफ ए एंड बी आर टू events such that P of A not equal to 0, P of B not equal to 0, obviously 0 नहीं है तभी अपन ये बात कर रहे हैं, not equal to 0, and P of A intersection B is equal to P of A into P of B, then A and B are said to be independent. नोट करो फटाफट। अच्छा, इंडिपेंडेंट की बेसिक कंडीशन तो यही है बेटा, मेन कंडीशन, मेन डेफिनेशन यही है, लेकिन इससे जो अपने रिजल्ट ड्राइव किया है वो ये है, क्योंकि अपन बार बार यहाँ पे नहीं रिजल्ट चेक करते, रिजल्ट यहाँ पे चेक करते हैं। अपन देखते हैं कि दो इवेंट हैं ए और बी की प्रोबेबिलिटी ये कंडीशन फुलफिल कर रही है कि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी इनके प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के इक्वल है, तो हम कह देंगे, सीधा कह देंगे ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं कि ए इंटरसेक्शन बी फाई है तो इंडिपेंडेंट हो गया, डोंट बी कंफ्यूज विद दिस वर्ड, ए इंटरसेक्शन बी फाई है तो इंडिपेंडेंट हो गया, ऐसा नहीं। नोट करो फटाफट, नोट इट डाउन, लिखा। देखो यहाँ पे इसमें एक टर्मोलॉजी है इंडिपेंडेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला, दोनों में थोड़ा बेसिक डिफरेंस है, इसको समझते हैं अपन, है ना। दो वर्ड हैं इंडिपेंडेंट, एक इंडिपेंडेंट वर्सेस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, इंडिपेंडेंट में सिचुएशन कैसी है, पहला ये इंडिपेंडेंट वाला है ना, ये इसके लिए ये सैंपल स्पेस है, और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला केस है, सैंपल स्पेस। इसमें ये ए इवेंट है और ये बी इवेंट है, और इसमें ये ए इवेंट है और ये बी इवेंट है। देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में ना ए इंटरसेक्शन बी जो है वो फाई होगा, है ना, या यूं कहें कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट, ठीक है। बट इंडिपेंडेंट सिचुएशन में ऐसा नहीं है, इसमें ये जो इसकी प्रोबेबिलिटी है
पर्टिकुलर इस रीजन की जो प्रोबेबिलिटी है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये सिचुएशन है, ये इंडिपेंडेंट है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो इन दोनों में कोई भी कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए कि आप सोचो कि इंडिपेंडेंट मतलब कि दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 हो, ऐसा जरूरी नहीं है। नॉट नेसेसरीली बी इक्वल टू 0। समझ है? इज दिस क्लियर? बच्चा लोग नोट इट डाउन। समझ आए? इज दिस क्लियर बच्चा लोग? अच्छा, ये था, ये कंडीशन थी कि दो इवेंट को म्यूचुअली इंडिपेंडेंट बोला जाए। 3 इवेंट हो, जैसे ए बी सी हो, तब कैसे इनको इंडिपेंडेंट इवेंट बोलेंगे? तो आप लिख लीजिए, एज अ नोट लिख सकते हो बाय द वे। क्या है? 3 events A, B and C are said to be mutually independent if following conditions are true. Following conditions are true. पहली कंडीशन क्या है? देखो, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट कहने का मतलब कि कोई भी दो उठा ले तो वो भी इंडिपेंडेंट हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा। दूसरी कंडीशन, ए और सी उठाएं, ए इंटरसेक्शन सी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हो जाएगा। थर्ड कंडीशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हो जाएगा। तो कोई भी दो उठाएंगे तो ऐसा होगा। लेकिन 3 की बात है तो एक सिचुएशन और आएगा, तीसरा सिचुएशन आएगा, मतलब फोर्थ सिचुएशन, सॉरी, एक सिचुएशन और आएगा, फोर्थ वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ऐसी सिचुएशन हो जाएगी। देख लो, देख से समझ आया क्या बच्चा? नोट करो फटाफट। ये चारों कंडीशन जब फुलफिल होंगी, then we will say that the given 3 events are mutually independent event. समझ आए? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है, if A and B are two independent events of a random experiment, then A option लिखो, A option, A and B complement are independent. B option लिखो, A complement and B complement are independent. C option लिखो, P of A union B is equal to P of A plus P of B होगा। एंड डी ऑप्शन भी है, P of A union B complement whole complement is equal to 1 minus probability of
A into 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अच्छा, इसमें एक और ई इवेंट, ई ऑप्शन भी है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट विल नेवर बी इंडिपेंडेंट इवेंट। म्यूचुअली exclusive events will never be independent. आंसर करो, आंसर दिस क्वेश्चन। मल्टी ऑप्शन करेक्ट है बच्चा।